जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन स्टडी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई के अंक के बारे में कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखिए, एग्जाम में मोस्ट जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो बनते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से, वो इकाई के अंक के टॉपिक पर बनते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला टाइप है हमारा जब दो या दो से अधिक संख्या गुणा में दी हो। जब दो या दो से अधिक संख्या गुणा में दी हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार संख्याएं गुणा में दी हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन चार संख्याओं का आपस में गुणा करने पर जो गुणनफल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे मान लिया मैंने कि 2 1 3 4 ये आपका गुणनफल आया, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो अंतिम जो अंक होता है राइट हैंड तरफ से पहला अंक जो होता है वो आपका यूनिट डिजिट होता है, यानी कि इकाई का अंक होता है। ये दहाई का, ये सैकड़े का और ये हजार का। तो हमें इस क्वेश्चन में इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए, इन चार संख्याओं का गुणा करना यहाँ पर लगभग मुश्किल होगा, क्योंकि चार संख्या को हम कब गुणा करेंगे और कब हम इसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो देखिए, ट्रिक क्या है कि आपको एक संख्या का जो एक संख्या है, देखिए इसके यूनिट डिजिट यानी कि इसके इकाई के अंक का गुणा इसके इकाई के अंक में करना है। जैसे 51,254 में इकाई का अंक क्या है, 4। फिर 213 में इकाई का अंक क्या है, 3। फिर 433 में इकाई का अंक क्या है, 3। फिर 423 में इकाई का अंक 3। अब इनका हम सिंपली गुणा कर लेते हैं। तो ये 4 तिये 12, 12 तिये 36, और ये देखिए मैंने 36 लिख लिया। 36 में 3 का गुणा करेंगे, तो आपको 36 में 3 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका भी इकाई का अंक ले सकते हैं। ये देखिए 6 का 3 में करेंगे तो ये मिलाकर 18 आएगा, और इसका इकाई का अंक जो आएगा वो आएगा आपका 8। तो हम कह सकते हैं कि इन चार संख्याओं का गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक 8 होगा। देखिए, और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, एक एग्जांपल लिया है मैंने 1946 इंटू 6463 इंटू 344 इंटू 12 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये देखिए 1946 इंटू 6463 इंटू 344 इंटू 12 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको 1946 यानी पहली संख्या है उसमें से इकाई का अंक लेना है। तो 1946 में इकाई का अंक है 6, 6463 में इकाई का अंक है 3, 344 में इकाई का अंक है 4, और 12 में इकाई का अंक है 2। इनका आपस में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय 18, और 18 के बाद में इंटू आप 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब 72 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो आपको 72 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं, इसका भी आप इकाई का अंक ले सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। 72 का आप 2 में डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट जो आएगा हमारे पास वो 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल जो है मेरा वह है 4433 इंटू 344 इंटू 1233 इंटू 143 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, ये देखिए ट्रिक क्या है हमारी कि जो पहली संख्या है उसका यूनिट डिजिट लेना है। तो मैंने 3 ले लिया इकाई का अंक, 344 में इकाई का अंक मैंने 4 ले लिया, और 1233 में इकाई का अंक मैंने 3 ले लिया, और 143 में मैंने इकाई का अंक 3 ले लिया। तो इन सब का आपस में मैं गुणा करूंगा तो ये 4 तिये 12, फिर 12 तिये 36, और यहाँ पर 36 आ जाएगा, और 36 का वापस से 3 में करूंगा मैं। तो देखिए 36 से 3 में गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो हम यूनिट डिजिट का अगले वाली संख्या के यूनिट डिजिट में गुना कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा क्षेत्रीय 18,
और इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आएगा 8। तो हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप है कि जब x की पावर n हो। यहाँ पर देखिए x जो है ये नीचे वाली संख्या है, ये देखिए ये जो x की पावर n है तो जो नीचे की संख्या होगी वो x कहलाएगी और जो घात में होगी वो कहलाएगी n। तो टाइप 2 क्या कह रहा है हमारा कि जब x की पावर n हो और x का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो x का इकाई का अंक ही x की पावर n का इकाई का अंक होगा। देखिए मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए ये जो हमारा नीचे का जो नीचे की जो संख्या होती है वो x होती है और जो घात में जो संख्या होती है वो n होती है। यदि x का इकाई का अंक आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और देखिए टाइप 2 में टाइप 2 क्या बोल रहा है कि x की इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 या 6 चारों में से कोई भी हो तो x का इकाई का अंक ही x की पावर n का इकाई का अंक होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, जहां मैंने लिया है 5435 की पावर 33148। तो देखिए टाइप 2 में क्या बोल रहा है हमारा कि अगर x की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 होगा तो x का जो इकाई का अंक है वही x की पावर n का इकाई का अंक होगा। तो इस पहले वाले का आंसर हमारा 5 हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर घात कितनी भी हो, यहाँ पर जो घात है यहाँ पर घात कितनी भी हो आपको देखना ये x का जो इकाई का अंक है वो देखना। अगर x की इकाई का अंक अगर 5 है तो x की पावर n यानी कि 5435 की पावर 33148 का जो इकाई का अंक है वो भी 5 ही आएगा। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पर x की जो पावर है यानी कि 84,840 की जो पावर है वो 84,838 है। तो आपको x का इकाई का अंक देखना है। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है तो x की पावर n यानी कि 84,840 की पावर 84,838 का जो इकाई का अंक होगा वो भी 0 होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है 5, इसका आंसर है 0, इसका आंसर देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर पढ़ा कि अगर x की का इकाई का अंक अगर 0, 1, 5 या 6 होता है तो वो जो इकाई का अंक होता है वही x की पावर n का इकाई का अंक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और ये चौथे वाले का आंसर हो जाएगा 6। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। देखिए टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं हम कि जब x की पावर n हो यानी कि जो नीचे वाली संख्या हो x की पावर n हो और x का इकाई का अंक 9 हो। ये देखिए हमने अभी पढ़ा है x की इकाई का अंक जब 0, 1, 5 या 6 होगा। अब यदि x का इकाई का अंक 9 हो और यदि n जो हो विषम हो, यानी कि यहाँ पर देखिए n कौन होता है, ये ऊपर वाली संख्या। टाइप 3 क्या बोल रहा है कि जब x की पावर n हो और x का इकाई का अंक 9 हो। ये देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 9 है और n कोई विषम हो तो x की पावर n का इकाई का अंक 9 होगा और n यदि सम हो तो x की पावर n का इकाई का अंक 1 होगा। देखिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं 5000। एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं मैं। पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया 219 की पावर 13। ये देखिए 219 की पावर 13। यहाँ पर देखिए x का जो इकाई का अंक है वो 9 है, x का जो इकाई का अंक है वो 9 है और यहाँ पर n क्या है 13। n क्या है यहाँ पर 13 है जो कि एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या होगी, यदि n विषम संख्या होगी तो इसका यूनिट डिजिट आपका 9 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। यदि मैं यहाँ मान लूँ 219 की पावर यहाँ पर 26 मान लूँ तो देखिए यहाँ पर x का जो इकाई का अंक है वो 9 है
और यहाँ पर n क्या है, सम संख्या है। तो जब x का इकाई का अंक 9 होगा और n जब सम होगा, n जब सम होगा तो उसका जो इकाई का अंक होगा x की पावर n वो 1 होगा। तो इसका जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, देखिए हम अभी सॉल्व करते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 5439 की पावर 33,148। तो देखिए x की पावर n यानी कि यहाँ पर x का जो इकाई का अंक है वो 9 है और 33,148 जो कि n बराबर सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होती है, या वह संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो वहाँ सम संख्या होती है। तो देखिए 33,148 एक सम संख्या है और यहाँ पे देखिए सम संख्या के लिए क्या दे रखा है कि जब n कोई सम संख्या होगी तो x की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 84,849 और देखिए पावर है, ये पावर जो है ये भी एक सम संख्या है तो इसका इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, 1। ये देखिए 512 यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में जो n है वो 512 है और 512 एक सम संख्या है तो इसकी पावर इसकी जो पावर है x की पावर n वो भी क्या हो जाएगी, 1। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ। देखिए चौथे एग्जाम्पल में जो x की जो पावर है n वो 233 है और 233 एक विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या के लिए क्या रूल है कि जब विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 ही होगा। तो यहाँ पर चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, 9। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मैं अगले टाइप यानी टाइप 4 पर आ जाता हूँ। यहाँ पर 4 है कि जब x की पावर n हो और x का इकाई का अंक 4 हो। अभी तक हमने पढ़ा कि यदि x का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो x का इकाई का अंक ही x की पावर n का इकाई का अंक होगा। अभी हमने x का इकाई का अंक जब 9 हो तो पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे यदि x का इकाई का अंक 4 हो तो देखिए सिंपल सा रूल है कि जब इकाई का अंक 4 हो और n कोई विषम संख्या हो तो जब n विषम होगा तो उसके इकाई का अंक 4 आएगा। n कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 434 की पावर 16। ये देखिए यहाँ पर 434 की पावर मैंने 16 एक एग्जांपल लिया है। तो देखिए x है उसका यूनिट डिजिट क्या है यानी इकाई का अंक 4 है और इसकी पावर है 16 और 16 जो कि एक सम संख्या है। तो x की पावर n यानी कि 434 की पावर 16 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 नहीं 6 हो जाएगा, क्योंकि विषम के लिए 6 आएगा और विषम के लिए 4 आएगा और सम के लिए 6 आएगा। तो यहाँ पर 16 सम संख्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। देखिए एक और एग्जांपल है, फर्स्ट वाला एग्जांपल। ये देखिए 5434 की पावर 331। ये देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है और देखिए n हमारा 331 है और ये एक विषम संख्या है। n एक क्या है, एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है।
तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए इसमें n यहाँ पर सम है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तीसरे वाले में सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। और देखिए लास्ट वाले में इसका यूनिट डिजिट 233 है, यानी कि n विषम है तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमारा लास्ट टाइप है वो सबके लिए वर्क करता है कि यानी x की पावर n हो और x का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या कोई भी हो। आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने 9, 3, 0, 1, 5, 6 के लिए पढ़ा वो उसमें उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 0, 5, 1, 6 जब आएगा तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है और इसमें थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक हो जाता है। इसलिए ये जो रूल है वो 2, 3, 7, 8 के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो देखिए जब x का इकाई का अंक 2, 3 या 7 या 8 या फिर कोई भी अंक हो, मोस्टली यहाँ पर इन चारों के लिए ये यूज़फुल ज़्यादा है। ये देखिए तो आपको सिंपली क्या करना है, जो n है आपका, जो n है यानी कि पहला एग्जांपल लेता हूं मैं। पहला एग्जांपल है 5432, इसकी पावर है 331। ये जो n है आपका 331, इसमें क्या करना है आपको 4 का भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो देखिए मैं 4 का भाग लगा देता हूँ। तो यहाँ से आएगा 4 8 32 और यहाँ से 1 बचेगा तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और शेषफल बचेगा आपका 3। देखिए यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, 3। तो आपको देखिए इस भागफल से कुछ नहीं करना, आपको शेषफल से जो करना है वो शेषफल से करना है। देखिए इसमें 4 का भाग जब मैं 331 में दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा। तो देखिए 3 शेषफल को क्या करना है कि जो हमारा x का इकाई का अंक है, x का जो इकाई का अंक है हमारा, ये देखिए x का इकाई का अंक है, इस 3 को इसकी पावर में लाना है। इस 3 को इस इकाई के अंक की पावर में लेके आना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा इसे मैं रब कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल 3 आया था, शेषफल हमारा 3 आया था। तो इस 3 को इस 2 की पावर में लिखना है हमें। तो देखिए मैं इस 3 को इस 2 की पावर में लिख देता हूँ और अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8, यानी कि पावर को मैं ऐसे लिख दूंगा 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8 और 8 ही हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सेकंड वाला। ये देखिए सबके लिए ये रूल अप्लाई होता है। जो हमारा ये लास्ट रूल है ये सबके लिए अप्लाई होता है। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर 823, 823 की पावर 848। देखिए क्या करना है, जो आपका n है यहाँ पर n हमारा 848 है, इसमें 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी कि शेषफल हमारा 0 बचेगा। तो लेकिन देखिए अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप 4 का भाग n में यानी कि ऊपर वाली संख्या में लगाएंगे तो आपको शेषफल अगर 0 प्राप्त हो जाए, मान लीजिए इसमें सेकंड वाले में हमें क्या मिला, शेषफल 0 मिला, तो ये 823 है। अब आप सोचेंगे कि 3 की पावर 0 लगा दूं तो ये एक आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। जब भी शेषफल 0 आए, जब भी आपका शेषफल 0 आए
तो आपको उसकी पावर में यानी कि x का जो यूनिट डिजिट है यानी कि 823 में 3 है, तो आपको जब शेषफल 0 मिलेगा तो आपको पावर 0 नहीं लगाना है, आपको पावर 0 नहीं लगाना है, आपको पावर 4 लगाना है। फिर इसे सॉल्व करना है तो 3 को मैं 4 बार लिखूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसकी वैल्यू आएगी 3 3 9 3 27 3 81, और 81 में जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा, यानी कि दूसरे वाले एग्जाम्पल का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 1। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब 4 का भाग लगाने पर जब शेषफल 0 बचेगा तो आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक में पावर 4 लगाना है, ना कि 0। मैं तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल है 387 की पावर 512। अब मैं 512 में यहाँ पर 4 का भाग करूंगा तो 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32। देखिए इसमें भी शेषफल 0 बचेगा, शेषफल इसमें भी हमारा 0 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 387 में जो यूनिट डिजिट है इसकी पावर 7 करेंगे, सॉरी इसकी पावर 4 चढ़ाएंगे, फिर क्या निकलेगा देखिए 7 की पावर हम 4 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 की पावर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए आपको पूरा गुणा नहीं करना है, ये 7 7 49 आएगा, और इधर भी देखिए इन दोनों का 7 7 49 आएगा। तो आपको ये दोनों के यूनिट डिजिट लेना है यानी कि इकाई का अंक लेना है, 9 9 की 81, और 81 में जो इकाई का अंक होगा वो होगा 1। तो हमारे जो तीसरा एग्जाम्पल है उसका जो इकाई का अंक है वो हो जाएगा 1। तो उम्मीद है दोस्तों चौथा एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में सॉल्व करके दीजिएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या आई हो या आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।